हाँ चंदेल हाँ। जी। कौन है मित्र आपके? बेटू चंदेल जी। हाँ हाँ। समझिए छोटे भाई जैसे ही हैं। ओके। तो उनका ही आज एक मैसेज आया टेलीग्राम पे, तो मैंने देखा तो मुझे थोड़ा अच्छा सा लगा वो। तो अच्छा। इसलिए मैंने उसमें आपका दिया था कि इस नंबर पर नाम और वो करें जुड़ने के लिए। जी। मैं क्या है, खबर फास्ट चैनल आप देखते होंगे, टीवी में आता, राष्ट्रीय चैनल है दिल्ली का। हम्म। उसका मैं डिविजनल ब्यूरो हूँ, संभागीय ब्यूरो हूँ। मेरे पास जबलपुर बहुत और शहडोल संभाग है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ, तो तो सौरभ निगम जी, आप अच्छे भारत को देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते? सब कौन नहीं चाहेगा, हम तो बहुत अच्छे भारत को देखना चाहते हैं। तो और ये दुष्ट राजनेता हम्म, जिन्होंने कंप्रोमाइज करके बहुत सारे ढेर सारे समझौते जिन्हें देशवासियों को नहीं बताया, उन समझौतों के तहत जो है ट्रांसफर ऑफ पावर करके जी। आज भी आजादी के 75 साल बीतने के बाद और आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के बावजूद भी हम्म, इन्होंने वही नियम कानून जो अंग्रेजों ने भारतीय गुलामों को उत्पीड़ित करने के लिए, उत्कंठित करने के लिए, अपमानित करने के लिए, शोषित करने के लिए और इस देश को लूटने के लिए बनाए थे, वही सब नियम कानून आज भी आप पर थोप के रखे हैं। हम्म, सौरभ जी, मैं आपसे पूछता हूं, एक मिनट के लिए अपन कल्पना करते हैं कि सौरभ जो है निगम जी इस देश के प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री होते, तो क्या आप गुलामों के नियम कानून अपने देश की जनता पे थोप के रखते क्या? बिल्कुल नहीं। तो मैं हम इस बात को महसूस क्यों नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, आपके जो है पूजनीय जवाहरलाल नेहरू 1949 में लंदन गए और उन्होंने लंदन डिक्लेरेशन साइन किया है। आजकल बड़ा वायरल हो रहा है, आपने जरूर पढ़ा होगा उसे। जी। तो मैं पूछता हूं कि क्या देश के प्रधानमंत्री को ये ताकत किसी ने दी है कि वो जाके एक लंदन डिक्लेरेशन साइन करे जिसमें वो कहे कि मैं क्राउन की मातहती स्वीकार करता हूं? नहीं, मैं बिल्कुल इस अगर हम अधिकार को आज़ाद हैं तो चुनौती फिर देता हूं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को यह अधिकार ही नहीं है। नहीं है। तो फिर अपने अधिकार ना होते हुए कितना दुष्ट व्यक्ति है। आप ये बात आपको मालूम है कि नहीं कि आर्टिकल 35A बिना पार्लियामेंट गए, बिना संविधान की जो है ना संशोधन की प्रक्रिया अपनाए के वो देश के जो है ना संविधान में कैसे सम्मिलित हो गया? हम्म, आपको नहीं लगता है कि बहुत ही असंवैधानिक गतिविधियां इन लोग दुष्टों ने की हैं? बिल्कुल सर, लगता आप है। ये बताइए कि इन्होंने कितने घटिया कानून जो आपके फंडामेंटल राइट्स के विरुद्ध थे, दुष्टतापूर्वक जो है वो हमारे ऊपर जो है ना एक के बाद एक थोपते चले गए, और पुराने जो अंग्रेजों ने बनाए थे उनको और ज्यादा खराब करते गए, जिसमें वक्फ बोर्ड एक्ट भी आता है। जी जी। अच्छा, आई डोंट नो आप वर्शिप प्लेसेस एक्ट 1991 के बारे में सौरभ जी कितना जानते हैं? सर ज़्यादा तो नहीं जानता, लेकिन मतलब इसका ध्यान। आपको मालूम है कि ये वर्शिप प्लेसेस एक्ट 1991 सुनने में कितना अच्छा लगता है? वर्शिप हम्म, प्लेसेस एक्ट, ये इतना घटिया और घिनौना कानून है। इसके सेक्शन 4 ने भारतीयों से न्याय की भीख मांगने का हक छुड़ा लिया है। हम्म, आपको मालूम है सेक्शन 4 क्या कहता है? सेक्शन 4 कहता है कि सभी न्यायालयों को किसी भी आवेदन पे संज्ञान लेने से जो है ना प्रतिबंधित किया जाता है। मतलब भारतीयों को न्याय की भीख मांगने का हक ये छुड़ा ले रहा है। ये जो है तीन बहुत ही घृणित इसने सिद्धांत जो ना प्रतिपादित किए। हम्म, पहला सिद्धांत था कि जो स्थान 15 अगस्त 1947 को जिस स्थिति में है, जिस धर्म के लिए उपयोग में लाया जा रहा है, वह उसी धर्म के लिए उपयोग में आता रहेगा। एक एक सिद्धांत ये स्थापित किया, राइट। हाँ, ये तो था। फिर दूसरा उसमें ये सिद्धांत प्रतिपादित किया कि 1900 मतलब 15 अगस्त सॉरी 1991 में जितने भी पिटीशन किसी भी न्यायालय में लंबित हों, तो राम जन्मभूमि को छोड़कर बाकी सब पिटीशन इसी सिद्धांत के तहत उन्हें क्लोज कर दिया जाए। अब मैं आपसे पूछता हूं, 15 अगस्त 1947 के पहले लंबे समय से लगभग 1100 वर्षों में विभिन्न आताताई और आक्रमणकारी आए।
जिन्होंने भारत पर हमला किया, और हमारे मंदिर लाखों की संख्या में हत्याएं की, हमारी महिलाओं के साथ बलात्कार किया, और न केवल उन्हें 2-2 दिनारों में बेचा, बल्कि इस बाबत स्तूप भी लगाए जो भी आज भी विद्यमान हैं। और उन्होंने एज ए क्रूड डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ देयर पावर, उन्होंने हमारे मंदिर जो कि वास्तुकला के बहुत ही उत्कृष्ट नमूने थे, उनको तोड़ा और उनको मस्जिदों में कन्वर्ट कर दिया। तो ये सब काम 15 अगस्त 1947 के पहले हो गया था ना। तो इसका मतलब क्या निकलता है कि वर्शिप प्लेसेस एक्ट 1991 कह रहा है, हे गुलाम भारतीयों और हे गुलाम भारतीयों की माता भारत माता, तूने समय समय पर अपने चेहरे पे जो जख्म पाए हैं, तू उन्हीं जख्मों के साथ जी, क्योंकि तू गुलामों की माता है। नहीं सही है, उनमें अमेंडमेंट करने नहीं, अभी ये मथुरा वाले समय हम तो ये कह रहे हैं, काफी ज्यादा वो हुआ है कि सब उनने भी मांग करी, मुस्लिमों ने की। मैं तो बड़ी सिंपल सी बात ये कह रहा हूं कि मैं कई बार बनारस गया हूं, आप भी गए होंगे। हाँ गया। आपने नंदी बाबा को वहां बैठे देखा होगा, और उसी अलाइनमेंट में अभी जो फब्बारा कहते हैं, वो शंकर बाबा उसी अलाइनमेंट में बैठे हैं। यदि आप उस मस्जिद के पीछे वाले भाग में जाएं तो पूरा जो है मंदिर का जो है ना वो दिख रहा है, मंदिर की दीवारें दिख रही हैं, वहां देवी देवताओं की मूर्तियां जो है बनी हुई हैं। ये अंधे को भी दिख जाएगा कि ऐसे ये जो है मंदिर था, राइट? जी जी। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, जो घृणित वर्शिप प्लेसेस एक्ट 1991 है, इसके रहते किस मजिस्ट्रेट को जो है ना ये हक है जानने का कि इसका ओरिजिनल स्वरूप क्या है? क्या एक्ट वर्शिप प्लेसेस एक्ट 1991 किसी जगह के ओरिजिनल स्वरूप की बात करता है क्या? नहीं, कहीं नहीं कर रहा। तो फिर मजिस्ट्रेट नहीं, तो मजिस्ट्रेट किस ओरिजिनल स्वरूप के तहत सर्वे करा रहे हैं, और इन मजिस्ट्रेटों के द्वारा जो सर्वे कराया जा रहा है वो पूर्णतया इलीगल है। इसका सरल उपाय था कि माननीय नरेंद्र मोदी वर्शिप प्लेसेस एक्ट 1991 को रिपील करते। तो मेरी कुछ जो है मोदी जी के अंध भक्तों से बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि अरे साहब आप समझते नहीं हैं, मोदी जी बहुत दूर की सोचते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। तो मैंने कहा भाई साहब, यदि बहुत दूर की सोचते हैं तो मन की बात में क्यों नहीं कहते हैं? मन के बात में किसी दूसरे की मन की बात करते हैं क्या वो? तो बोले अरे साहब आप समझते ही नहीं हैं, वर्शिप प्लेसेस एक्ट रिपील करना कोई ऐसी साधारण बड़ी कठिन साधारण सी बात है क्या? हमने कहा इतनी साधारण है कि उसमें 5 लाइन का एक प्रस्ताव होगा कि मैं जो है ना इसको जो है रिपील करने का प्रस्ताव होगा, और उसमें जो है ना स्पीकर महोदय को कहना है कि हाँ की जीत हुई और ना की हार हुई। इससे ज्यादा समय लगने की जरूरत है क्या? नहीं है। इतना ही समय में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्यों नहीं हो सकता? जब बनने में यही प्रोसीजर रहा तो उसको रीअपील करने के लिए क्यों नहीं? और बनाने वाले जो है बैसाखी गवर्नमेंट थी, कांग्रेस की कॉलिशन गवर्नमेंट थी नरसिम्हा राव की। बैसाखी पे आप तो बैसाखी की सरकार नहीं है, आप तो पूर्ण सरकार है जिस जो कि अब लोकसभा और राज्यसभा दोनों में अपनी मेजोरिटी रखती है। तो इसके बाद भी यदि आप वर्शिप प्लेसेस एक्ट को रिपील नहीं कर रहे हैं तो ये राजनीतिक दुष्टता है भारत माता से और भारत माता के सपूतों से। तो अब ये समय आ गया है कि हम भाजपा को और नरेंद्र मोदी को और अमित शाह को भी सबक सिखाएं। इस बात से आप कुछ सहमत हैं क्या? नहीं साहब, हम काफी हद तक सहमत हैं। तो आपने तो यही बात करी, मेरे को उस वीडियो में आपका ये सब दिख रहा था, पर मतलब कुछ चीजें मेरे भी मन मतलब वही देखिए पत्रकारिता करते देखते कुछ जो नियम बनाए गए हैं, मैं मतलब आम आदमी की जगह तो ठीक है ये बड़े हैं, बहुत पुराने और वो हैं, इस पर सुधार होना चाहिए, जो आपने बताया। आप तो कह रहे हैं सुधार होना चाहिए, आप तो कह रहे हैं सुधार होना चाहिए। आई एम सेइंग दे शुड बी रिपील्ड। हमें अच्छे भारतवासियों के हित में तुरंत जो है न्याय देने वाले कानून बनाने की जरूरत है। क्राइम फ्री भारत जो है, इसमें आपको ये मालूम है कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नेशनल पुलिस मिशन है जो कि मैथिली शरण गुप्त के द्वारा हेडेड है। आपको जानकारी है ये बात? नहीं, आज देखा सर मैंने, और इसके पहले आपका कहीं नहीं देख रहा, जबकि मैं यूट्यूब सोशल मीडिया में काफी एक्टिव रहता हूँ, पर नहीं तो देखा। जो बात है बुरा नहीं मानिएगा। नहीं बुरा मानने वाली बात नहीं है। मेरे को भेजा तो मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैंने तुरंत आपको क्योंकि मैं भी किसी ऐसे संगठन से जुड़ने के लिए, चाहे वो हो आपको सौरभ जी इस बात की जानकारी है कि आप इससे जुड़ के
दो तरीके की भूमिका निभा सकते हैं, एक सदस्यी भूमिका है और दूसरी चंद्रगुप्ती भूमिका है। सदस्यी भूमिका और चंद्रगुप्ती भूमिका, ये दो भूमिकाएं के बारे में आपने कुछ थोड़ा सोचा समझा या जाना है? नहीं तो मैं आपको समझाऊंगा। थोड़ा सा बताइए। अच्छा, सदस्यी भूमिका ये कह रही है कि देखिए भाई साहब, मैं 21 लक्षों सहित अपराध मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, कर मुक्त भारत और निरोगी और दीर्घायु भारत तो चाहता हूं, लेकिन मेरी अपनी परिस्थितियों में मैं जो है खुलकर सामने नहीं आना चाहता हूं। राइट? तो ऐसे व्यक्ति के लिए और ऐसे व्यक्तियों के लिए हमने क्राइम फ्री भारत की सदस्यी भूमिका रखी है, जो उन्हें सिर्फ अपने ही लोगों के 90 लोगों को जोड़ के उनका सदस्यी संकल्प पूरा हो जाता है। राइट? फिर चंद्रगुप्ती व्यवस्था है, जो उसको भी लोगों को ही जोड़ना है, लेकिन वो ओपन कंपटीशन वाली व्यवस्था है। तो जैसे आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, सौरभ जी, आपने एग्जामिनेशन दी है कोई? हाँ, कई दी है। अच्छा, तो एक आध का नाम बताइए आप। टीचरशिप के लिए दी थी। अच्छा, चलिए, तो आपने टीचरशिप का एग्जाम नहीं, आपने उस एग्जामिनेशन को देने के लिए एक फॉर्म भरा होगा। हाँ, भरा होगा। फिर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बैठे होंगे। यदि उसमें पास हो गए होंगे तो शायद किसी इंटरव्यू में भी बैठे होंगे। और फिर उसके जो है दोनों में जोड़ के जो मार्क्स आएंगे, उसके आधार पर आपको, मेरिट लिस्ट के आधार पर आपको चयन सूची में स्थान मिलता है। ये बात है कि नहीं है? जी जी, बिल्कुल सही। तो चंद्रगुप्त में भी बिल्कुल लगभग ऐसी ही व्यवस्था है। राइट? जी। जैसे पुलिस विभाग में रिक्रूटमेंट के 4 लेवल हैं, सिपाही का लेवल, सब इंस्पेक्टर का लेवल, डिप्टी एसपी का लेवल और आईपीएस का लेवल। राइट? जी। तो जिसकी जैसी सोच हो उसके हिसाब से उसको उस एग्जामिनेशन को भरना पड़ेगा कि नहीं भरना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं भरना पड़ेगा। और जो भी, चाहे फिजिकल एग्जामिनेशन हो, चाहे रिटन एग्जामिनेशन हो या इंटरव्यू हो, उसको उसमें पास होके मेरिट लिस्ट में अपना स्थान बनाना होगा कि नहीं बनाना होगा? बनाना पड़ेगा। तो चंद्रगुप्त भी बिल्कुल ऐसी ही व्यवस्था है। इसमें 4 स्तर हैं। पहला स्तर है राष्ट्रीय स्तर, जिसको हम संसदीय चंद्रगुप्त कहते हैं। दूसरा स्तर है राज्य स्तरीय, जिसको हम विधायकी चंद्रगुप्त कहते हैं। तीसरा है जिला स्तरीय, जिससे कि जिला पंचायत अध्यक्ष और मेयर निकल के सामने आएंगे। और चौथा लेवल है ग्रामीण स्तर, जिससे पंच और सरपंच जो है चंद्रगुप्त निकलेंगे। राइट? तो अपनी सोच और क्षमता के हिसाब से इसका जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो संकल्प लेना ही एग्जामिनेशन फॉर्म है। राइट? अब जैसे हर कंपटीशन के लिए तैयारी करना होती है, तो इसकी तैयारी और परीक्षा दोनों 7 साल चलती रहती हैं। वो है कि हम घर घर जाके अपने से जुड़े लोगों के बीच में बैठे, उनके साथ चाय पिए। क्राइम फ्री भारत के जो 2600 से अधिक वीडियोज क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हैं, जो मैंने अभी एसएमएस से आपसे शेयर किए हैं, उसको आप सब्सक्राइब करिए और अपने समय के हिसाब से एक आध उसको रोज देखिए आप। तो उनको आप लोगों के साथ बैठ के जो आपको अच्छा लग रहे हैं, वो निश्चित तौर पे आपके से जुड़े लोगों को भी अच्छा लगेगा। राइट? उनके साथ चाय पी के और देखते हुए फिर थोड़ी चर्चा करिए। और जैसे मैं अभी आपसे पूछने वाला हूं कि आप सदस्यी भूमिका में रहना चाहेंगे या चंद्रगुप्ती भूमिका में? नहीं, चंद्रगुप्ती भूमिका। चंद्रगुप्ती। तो किस वाला काम नहीं करता। चलिए ठीक है, तो किस स्तर के चंद्रगुप्त बनना चाहेंगे? अब सर ये तो आप डिसाइड करोगे। मेरा नहीं, ये तो देखिए, आप जो है ना सिपाही बनेंगे कि उप निरीक्षक बनेंगे, डिप्टी एसपी बनेंगे कि आईपीएस बनेंगे, तो आपको तय करना है ना। तो आप राष्ट्रीय बनेंगे कि राज्य स्तरीय बनेंगे कि आप जिला स्तरीय बनेंगे कि आप ग्रामीण स्तरीय बनेंगे, तो आपको तय करना है ना। राज्य स्तरीय बनेंगे। राज्य स्तरीय बनेंगे, इसका मतलब है आप विधायकी चंद्रगुप्त बनेंगे। आपको मालूम है विधायकी चंद्रगुप्त के मेरिट लिस्ट में यदि आप नंबर 1 पे होंगे तो आप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। आपको ये मालूम है क्या? अभी तो नहीं मालूम सर। हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस मेरिट लिस्ट में इतना ओपन है कि यदि आप सबसे अधिक लोगों को जोड़ेंगे, इसका रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा ये आपको मालूम है क्या? नहीं सर, अभी तो नहीं। इसका रिजल्ट जिस दिन चुनाव की घोषणा होगी उस दिन इसका रिजल्ट घोषित होगा। और ऊपर के 230 लोग जो सबसे अधिक लोगों को संगोष्ठियां करके जोड़ेंगे, उनको चंद्रगुप्त जो है घोषित कर दिया जाएगा। और एक राजनीतिक पार्टी जो कि उसने अपने सभी हक जो है क्राइम फ्री भारत मिशन को सरेंडर कर दिए हैं, वो जाके पहुंचेगी और आपको चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट देगी और साथ में विधायक का टिकट भी दे देगी। साथ में विधायक का टिकट भी देगी वो आपको। राइट? और
फिर जब तक जो है सदस्यी भूमिका से और चंद्रगुप्ती भूमिका से मध्य प्रदेश की 70 से ज्यादा प्रतिशत आबादी जो है वो क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़ी होगी, और ये लोग जो है प्रदेश के मतदाता भी होंगे। तो जिस दिन से चुनाव घोषणा होगी उस दिन से हर रोज दीपक जलाकर थाली बजाकर कहेंगे कि ये व्यक्ति हमारा चंद्रगुप्त है, इसे मैं संकल्प के साथ जिताऊंगा जी। तो बताइए, इससे ज्यादा विजिबल, पारदर्शी कंपटीशन और पारदर्शी डेमोक्रेसी क्या संभव है? नहीं। क्या आप इतनी आसानी से विधायक और ऊपर की मेरिट लिस्ट में आकर, जैसे मुझे अभी संख्या नहीं मालूम है मंत्रियों की कितनी संख्या है, देख लेंगे 40-50 जितने भी होते हैं, तो यदि आप ऊपर की 50 की लिस्ट में आ जाएंगे तो आपका मंत्री बनना तय है, राइट? और यदि आप नंबर 1 पे आ गए तो आपका मुख्यमंत्री बनना तय है, राइट? जी जी। तो ये आप नहीं चाहेंगे कि इस बेहद व्यवस्था में आप सम्मिलित हों और 21 लक्षों सहित हम अपने देश से जो गुलामों के नियम कानून थोपे हुए हैं उनको बदल देंगे, जो प्रशासनिक व्यवस्था जो कि बादशाही और लाटसाही उसी अंग्रेजों के नियमों के तहत स्थापित की गई है, जिसमें चंद्र मुट्ठी भर जो है अंग्रेजों ने भारतीयों को उत्पीड़ित करने के लिए यूज किया, ऐसे कंडक्ट रूल बनाए, उन कंडक्ट रूल को बदल दिया जाएगा और पूरी व्यवस्था को जो है ना पारदर्शी और अकाउंटेबल बनाया जाएगा। यदि वो जानबूझ के गलत निर्णय लेगी तो उसे प्रशासकीय दंड के साथ साथ जिस उनके निर्णय से जिसको क्षति हुई है उसे क्षतिपूर्ति भी देना होगी। जी सर। ये स्थानांतरण उद्योग बंद हो जाएगा क्योंकि किसी भी व्यक्ति की एसीआर नहीं लिखी जाएगी। एसीआर ऑटोमेटेड सिस्टम के माध्यम से जैसे वो काम करेगा उसके डिफरेंट एट्रीब्यूट को कैप्चर करके एक परफॉर्मेंस इंडेक्स क्रिएट हो जाएगी, राइट? जैसे आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बैठते हैं ऐसे ही जो है उस परफॉर्मेंस इंडेक्स से एंड चॉइस के बेसिस पे आपको पदस्थापना मिल जाएगी। तो स्थानांतरण नीति में जहां आपकी पोस्टिंग संभव नहीं है, आप खुद चुन पाएंगे अपने परफॉर्मेंस इंडेक्स के आधार पर कि आपको कहां जाना है। जो आप एलिजिबल नहीं होंगे वो आपको चॉइस में ही नहीं दिखाई देगा। तो यदि मान लो हमने नियम बनाया है कि आप गृह जिले में नहीं होंगे तो आपका गृह जिला ग्रे दिखाई देगा, वो आपको चॉइस के लिए अवेलेबल नहीं होगा। तो आप खुद निर्णय ले पाएंगे कि आपकी पोस्टिंग कहाँ होना चाहिए। ऐसे भारत और ऐसे प्रदेश को आप नहीं चाहेंगे? क्यों नहीं? तो फिर आप इसमें पूरी एनर्जी नहीं लगाना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल सब जुड़ना चाहेंगे। आपने जितना बताया हाँ, तो इसमें कुछ मेरा भी ऐसे आपने तो इतना सब बताया, ये चीजें हैं क्या अपन इसके लिए से आपने भी ये क्या पॉलिटिकल पार्टी से मंत्री विधायक, ठीक है सब चीजें, लेकिन अभी कुछ चीजें जैसे मेरा अपना विरोध है, जैसे मैं लिखता भी रहता हूँ इन सब चीजों पर, कार्यक्रम ये सांसदों विधायकों को सुविधाएं मिलती हैं, ये सब गड़बड़ है। आपका भी तो विरोध रहेगा ना। देखिए मैं तो उल्टी बात कह रहा हूँ। देखिए मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये सब व्यवस्थाएं अपन बदल देंगे। आप ये बताइए, जो व्यक्ति 35 साल 40 साल नौकरी कर रहा है, लगातार सेवाएं दे रहा है, उसकी 2004 के बाद पेंशन नहीं है, और ये दुष्ट लोगों को हर जो है ना एमएलए एमपी के मल्टीपल पेंशन मिल रही है। तो ये तो शुद्ध दुष्टता है। इनके हाथ में नियम कानून होना चाहिए ना। अरे विरोध क्यों है, तो बदल देंगे ना अपन। जब देखिए जब सत्ता आपके पास होगी तो नियम कानून से बदल दोगे, विरोध क्यों करोगे आप? बिल्कुल नहीं, आप विरोध क्यों करना चाहते हो? जब आपको निर्णय लेने की क्षमता प्राप्त हो गई है तो निर्णय लीजिए, और निर्णय तो आपने पहले ही घोषित करके रखे हैं। आप 21 लक्षों को देखिए जिसके लिए टेक्नोलॉजी बनाई जा चुकी है, कानून के ड्राफ्ट बनाए जा रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि हम इन सभी जो है ना राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं को पराजित करेंगे, एक भी नहीं जीतेगा। ना भाजपा जीतेगी, ना कांग्रेस जीतेगी, ना कोई दूसरी पार्टी जीतेगी। और हमें 5 से 8 महीने जो समय मिलेगा मध्य प्रदेश में अपने आप को स्थापित करके सिद्ध करने का, उसका लाभ लेते हुए 2024 में नरेंद्र मोदी, अमित शाह सहित सभी लोग पराजित होंगे। इतनी बड़ी बात और कोई कह पा रहा है कि आज के दिन? कोई नहीं कह पा रहा। इसलिए तो मैं भी ऐसे ही संगठन की तलाश में था। हाँ, चीजों का जो मन में आक्रोश है उसको कैसे अपन नहीं, लेकिन हमारा कहना है कि हम उस आक्रोश को, इन दुष्टों को, मोटी खाल के लोगों को क्यों पहुंचाएं? हम इनके सामने कोई अर्जी या निवेदन क्यों करें? हम वो शक्ति प्राप्त करके, इनको पराजित करके वो अच्छी व्यवस्था ले आए, क्योंकि इन्होंने तो 75 साल का आजादी का अमृत महोत्सव मना लिया
और कहा कि आज़ादी गुलामी के हर अंश से जो है ना मुक्ति, तो इन्हें गुलामी के अंश में जो है ना ये नियम कानून जो गुलामी के लिए भी बनाए गए थे, अपमानित और पीड़ित करने के लिए बनाए गए थे, इन दुष्ट राजनेताओं को उसमें गुलामी नहीं दिख रही है? बिल्कुल सर। नहीं नहीं, उनको दिख रही है कि नहीं दिख रही है? कहाँ दिख रही सर? तो बस, तो मेरा ही कहना है कि जब इनको नहीं दिख रही है तो हम इनसे क्यों पिटीशन करें? कुछ महीनों की बात है, इनको पराजित कर दें। आप बताइए, इस रणनीति के तहत हम बड़ी आसानी से 100 करोड़ होंगे। समझाएं आपको कैसे होंगे? जी। देखिए मैं आपको समझाता हूं। यदि हम ये माने कि आज ही हमने यह अभियान चालू किया, राइट, इसके पहले तो आपको मालूम नहीं था, तो मान लेते हैं कि आज ही चालू हुआ, ठीक है? जी जी। अच्छा, तो हमने संकल्प लिया है कि हमें 90 लोगों को जोड़ना है, तो 10-10 लोगों को 9 दिन तक जोड़ेंगे तो हमारा संकल्प पूरा हो जाएगा, ठीक है? जी। तो मैथिली शरण गुप्त ने संकल्प लिया और सौरभ निगम से बात की और 8 और लोगों से बात की, तो हम आज शाम तक 10 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? क्यों नहीं हो जाएंगे? और ये 10 लोग ऊर्जाकृत भी होंगे, संकल्पित भी होंगे और शपथकृत भी होंगे। जी। तो दूसरे दिन जो है 10-10 को जोड़ेंगे तो दूसरे दिन हम 100 हो जाएंगे कि नहीं? क्यों नहीं हो जाएंगे सर? तीसरे दिन 1000, चौथे दिन 10,000, पांचवें दिन 1 लाख, छठवें दिन 10 लाख, सातवें दिन 1 करोड़, आठवें दिन 10 करोड़ और 9वें दिन 100 करोड़ हो जाएंगे। जी जी। तो आप कहेंगे साहब 100 करोड़ बहुत होते हैं, ये कोई मजाक तो नहीं है? तो मैं इस गणित को एकदम उल्टा करके समझाता हूँ, ठीक है ना? 9वें दिन 9 करोड़ लोग 10-10 लोगों को जोड़ के 90 करोड़ लोगों को जोड़ रहे हैं और 9वें दिन हमारा संकल्प पूरा हो जा रहा है। तो 100 करोड़ में से 90 करोड़ लोगों को सिर्फ खुद जोड़ना है, एक भी व्यक्ति को नहीं जोड़ना है, तब भी हमारा 100 करोड़ का संकल्प पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है सर। तो क्या एक व्यक्ति को जोड़ना कठिन, खुद को जोड़ना क्या कठिन है? नहीं, क्यों नहीं। सबसे पहले अपन खुद जोड़ें, फिर अपने नीचे जोड़ेंगे तो बढ़ता जाएगा आगे। नहीं नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कि ऊर्जावान आप ये तो देख रही है ना कि 100 करोड़ में से 90 करोड़ को सिर्फ खुद को जोड़ना है, किसी को नहीं जोड़ना है, तो भी हम 100 करोड़ हो रहे हैं, राइट? अब हम आपको 8वें और 9वें दिन का जरा जोड़ के करके थोड़ा सा हम आपको एक दूसरा आंकड़ा समझाते हैं कि 8वें दिन 9 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं और 9वें दिन 90 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं, तो 2 दिन में 99 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं, तो 99 करोड़ को जोड़ रहे हैं। इस प्रकार पति यदि पत्नी को या पत्नी अपने पति को जोड़ देगी या किसी एक बच्चे को या किसी एक रिश्तेदार को, तो 100 करोड़ में से 99 करोड़ का संकल्प मात्र एक व्यक्ति को जोड़ने से पूरा हो रहा है। तो क्या एक व्यक्ति को जोड़ना कठिन है? नहीं, बिल्कुल नहीं है ना? तो 100 करोड़ में से 99 करोड़ तो सिर्फ एक व्यक्ति को जोड़ के पूरा हो जा रहे हैं, ठीक है ना? जी। अब बचे 1 करोड़। अब 1 करोड़ का हिसाब भी मैं अब उल्टा करके समझाता हूं। तो मैथिली शरण गुप्त के पास जिन्होंने इस अभियान को चालू किया, उनके पास पूरे 9 दिन हैं, तो अकेले एक व्यक्ति को 90 लोगों को जोड़ना है। किसको? एक व्यक्ति को, राइट? सौरभ निगम जो कि पहले दिन जुड़े हैं, अब उनके पास 8 दिन बचे, तो 9 लोगों को 80 लोगों को जोड़ना है, सिर्फ 9 लोगों को। कितने लोगों को? 9 लोग। सिर्फ 9 लोगों को। दूसरे दिन जो 90 लोग जुड़ेंगे उनके पास बचेंगे 7 दिन, तो सिर्फ 90 लोगों को 70 लोगों को जोड़ना है, राइट? जी। सिर्फ कितनों को? 90 लोगों को। 90। और तीसरे दिन 900 लोग जुड़ेंगे, जिससे 1000 होंगे वो, राइट? तो जो 900 लोग जुड़ेंगे उनके पास 6 दिन ही बचेंगे, तो 900 लोगों को, मात्र 900 लोगों को 60 लोगों को जोड़ना है। मात्र 9000 लोग जो कि 5वें दिन जुड़ेंगे, उनके पास जो है ना चौथे दिन जुड़ेंगे, उनके पास केवल 5 दिन रह जाएंगे, तो उन्हें 50 को जोड़ना है। 90,000 लोगों के पास सिर्फ जो है 4 दिन रह जाएंगे, तो उन्हें 40 लोगों को जोड़ना है। तो सिर्फ 90,000 लोगों को 40 लोगों को जोड़ना है। 9 लाख लोगों के पास 3 दिन ही बचेंगे, तो 9 लाख लोगों को मात्र 30 लोगों को जोड़ना है। 90 लाख लोगों के पास केवल 2 दिन बचेंगे, तो उन्हें केवल 20 लोगों को जोड़ना है। और 9 करोड़ लोगों के पास केवल 1 दिन बचेगा, तो उन्हें 10 लोगों को जोड़ना है और 90 करोड़ लोगों को किसी को नहीं जोड़ना है। तो ये बहुत कठिन है, बहुत सरल है कि नहीं है? है ना। अच्छा, अब देखो एक दूसरी बात करें तो लोगों ने मुझसे कहा कि साहब हम लोग लेट हो गए हैं। आजकल अधिकांश लोग अंधभक्त और किसी न किसी के कार्यकर्ता बन गए। तो मैंने कहा भाई अंधभक्तों से जरा बात करो, उनको समझाओ कि उनको मूर्ख बनाया गया है। जी। जिनकी इन्होंने
कुर्सियां लगाई, थाली बजाए, जो है ना इन्होंने दरिया बिछाई, कुर्सियां लगाई, जिनके पोस्टर लगाए, जिनकी जो है ना इन्होंने पुतले जो है ना दूसरों के पुतले जलाए और इनका महिमा मंडन किया, उनको दूसरों का महिमा खंडन किया, और उनके पोलिंग बूथ पर ड्यूटी की, उनके आम सभाओं में भीड़ इकट्ठी की, घर घर जाके लोगों को निकाल के वोट डलवाए, जिनके कारण ये दुष्ट राजनेता बने। ये तो अपने राजनेता, अपने जो है ना कार्यकर्ताओं के भी विश्वासघाती हैं। उन्हें टिकट ना देके टिकट किसको देते हैं? जो इनको पैसा दे देता है, जो अपराधी है, जो दल बदलू है, जो आकाओं की कुसंस्कारित औलादें हैं। तो हम तो कह रहे हैं कि आप जिसके कार्यकर्ता हैं, जिसके अंधभक्त हैं, बने रहिए, साथ में 21 लक्ष्यों सहित अपराध मुक्त भारत के लिए मिशन से जुड़ जाइए। अपराध मुक्त भारत मिशन तो मिशन है, ये तो कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है। ये राजनीतिक पार्टी नहीं है क्राइम फ्री भारत मिशन। हाँ, समझ रहा हूँ। इट इज ए मिशन, राइट? जी जी। तो हर राजनीतिक पार्टी, हर अंधभक्त इससे जुड़ सकता है। हर अंधभक्त को अच्छा भारत चाहिए कि नहीं चाहिए? अंग्रेजों के नियम कानून इसमें ना रहे, ऐसा भारत चाहिए कि नहीं चाहिए? व्यवस्था जो है पारदर्शी, अकाउंटेबल हो और सही निर्णय ले, और यदि वो गलत निर्णय ले तो उसे दंड के साथ साथ उसे कंपनसेशन देने की बाध्यता पैदा कर दी जाएगी। ऐसा भारत चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल। टैक्स फ्री भारत चाहिए कि नहीं चाहिए? और टैक्स फ्री भारत और साथ में जो है डेवलपमेंट के लिए 20 गुना राशि भी उपलब्ध हो, तो विकास की दर भी जो है ना इतनी फास्ट चलेगी। तो ऐसे भारत को यदि आप चाहते हैं तो जिसके चाहे उसके अंतर्भुक्त बने रहें, और जिसके अंधभक्त हैं उनसे भी कहो भैया तुम ऐसा भारत पैदा करने की औकात रखते हो क्या? सही हैं? यदि औकात रखते हो तो मैं आपकी तरफ हूं, नहीं तो आपकी तरफ नहीं हूं मैं। जी जी। तो जब उसको समझ में आ जाए, ठीक है ना, और जो कार्यकर्ता हैं वो खूब दरिया उन्हीं की बिछाएं और पूरी सनिष्ठा के साथ उनके लिए काम करें, लेकिन साथ में क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़ जाएं और अपने सदस्य, अपना जो लक्ष्य है, संकल्प है, उसकी पूर्ति करें। बिल्कुल सर। तो ऐसा करने पर यदि यहाँ मेरिट लिस्ट में आ जाएगा तो उसको टिकट भी मिलना तय है, और आगे की मेरिट लिस्ट में आ गया तो मंत्री बनना भी तय है, और उससे बड़ी मेरिट लिस्ट में आ गया तो उसे जो है वो भी बिल्कुल तय है उसका। मतलब अच्छा पोजीशन प्राप्त करेगा अगर नहीं, मेहनत करता है। नहीं, वो पोजीशन प्राप्त करना उसका हक होगा, और उसे पारदर्शी तरीके से खुद मिल जाएगी। उसको ना तो मैथिली शरण गुप्त को मस्का लगाने की जरूरत है, ना मैथिली शरण गुप्त के पैर दबाने की जरूरत है, क्योंकि मैथिली शरण गुप्त ने अपने पास कुछ अधिकार ही नहीं रखे हैं। जी जी। नहीं, मैंने अपने पास कोई अधिकार रखे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इससे अच्छी व्यवस्था कुछ संभव है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर पूरी शक्ति से बढ़ जाइए अपने साथियों को जो दूसरे न्यूज़पेपर में है, इसमें उसमें जहां भी आपको लगता है कि जो सदस्यी सोच वाले हैं उनको सदस्यी सोच से जोड़ लीजिए, जो चंद्रगुप्ती सोच वाले हैं उनको चंद्रगुप्ती सोच से जोड़ लीजिए। और हमने आपको SMS से क्राइम फ्री भारत यूट्यूब का चैनल का लिंक भेजा है, तो उसे सब्सक्राइब करके एक वीडियो जरूर देखिए रोज प्रतिदिन। और हमने आपको कुटुंब ऐप का जो है क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप का लिंक भेजा है, तो उससे आप जुड़ जाइए। ये मैं फिलअप कर दूं, है ना? और अपना संकल्प पत्र जो है उसके ड्राफ्ट वगैरह सब अवेलेबल हैं, तो उससे आप जो है अपना संकल्प पत्र भर के उसी ऐप पे अपलोड कर दीजिए, राइट? और एकदम जो है नंबर 1 पोजीशन के लिए प्रयास करिए। यदि ईश्वर ने चाहा तो हो सकता है कि कल के मुख्यमंत्री आप ही हो। चलिए सर, प्रयास करता मैं आगे, नहीं मैं बेहतर करना चाहता हूँ। अगर व्यवस्थाएं सुधर जाएंगी तो मैं अपने आप को धन्य मानूंगा। कुछ नहीं, लेकिन व्यवस्थाएं क्यों नहीं सुधरेंगी? जब उसके पीछे अपना संगठन मजबूत होगा तब सुधरेगी। मैं वही कर रहा हूँ, मेरे को पद का नहीं, मैं उस स्तर पर पहुंच के जब मेरा मैं तो बड़ी सिंपल बात कह रहा हूँ कि जिसकी जो सोच हो, यदि आप पर्दे के पीछे वाली सोच रख रहे हैं तो जुड़िए, यदि आप चंद्रगुप्ती सोच रख रहे हैं तो जुड़िए। और दोनों ही पर्दे के पीछे नहीं, फ्रंट में लड़ने वाले लोग हैं, फ्रंट में लड़ेंगे, अच्छी टीम बना के देंगे। चलिए तो एकदम अब आज से ही आप एक संगोष्ठी तो आज ही कर डालिए। जी, मैं अभी शाम को देखिए लगाता हूँ अपने लोगों को फोन। ठीक है, और फिर करके जो भी होता है आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए। तो सौरभ जी, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। जी। और आप अपने SMS को देखिए, आपको दोनों लिंक मिल जाएंगे। मैं देखता हूँ। राइट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम।